नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे और जिसका नाम है वाक। ललद्य नामक कवित्री द्वारा रचित वाक पढ़ने से पहले आवश्यक है कि हम इन कवित्री के विषय में जान लें। ललद्य ने अपने कुलगुरु बूढ़े सिद्ध श्री कंठ से शैव धर्म की शिक्षा ली थी, इसलिए इनका चिंतन भी शैव पर ही आधारित था, शैव धर्म पर आधारित था। इनका काव्य जीवन और संसार को सत्य नहीं मानता था, लेकिन कबीर के समान ही ये भी क्रांतिकारी कवित्री थीं और इन्होंने भी बाह्य आडंबरों का खंडन किया। तत्कालीन समाज में प्रचलित भेदभाव तथा संकीर्णता को मिटाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम का विशेष महत्व है। लेकिन इनकी कविता पुस्तकों में वर्णित शैव धर्म पर आधारित जो वो नहीं थी, बल्कि लोक जीवन पर आधारित थी, आम व्यक्ति से संबंधित थी और उनके द्वारा दिए गए उदाहरण भी ऐसे ही थे। अगर बच्चों हम उनकी भाषा शैली की बात करें तो अपने वाक साहित्य में उन्होंने जनसाधारण की सरल भाषा का से सब कुछ वर्णित किया। तत्कालीन पंडिताऊ संस्कृत भाषा तथा दरबारी फारसी से अपनी कविता को उन्होंने सुरक्षित ही रखा, मतलब उसका प्रयोग नहीं किया, बल्कि सामान्य जन की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे कि उनके भावों की अभिव्यक्ति जन जन तक पहुंच सके। और यही कारण है कि अनेक शताब्दियों के बाद भी आज उनकी रचनाएं जो हैं वो जीवित हैं। जीवित से तात्पर्य कि आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उनका महत्व है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उनकी कविता को सरल कहा जा सकता है और इसका उदाहरण हम इस वाक में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से वो अपनी बात को हमारे सामने रख रही हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में हुटती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पद्य में कवित्री ने स्पष्ट किया है कि मानव शरीर को ईश्वर प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं और वो करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। और यह उन्होंने अपने ऊपर आधारित होकर ये पंक्तियां लिखी हैं और दुखी होकर कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी जो मेरा अपना जीवन है, उस जीवन रूपी नौका को सांस रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से खींच रही हूँ। अर्थात सांसों को उन्होंने कच्ची रस्सी के रूप में यहाँ पर आपके सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि मेरी जो सांसें हैं वो उस कच्ची रस्सी के समान है जो मेरी जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं। और इस नाव के द्वारा मैं अपनी इस जीवन की नाव को पार लगाना चाहती हूँ, खींच रही हूँ, खींच कर ले जाना चाहती हूँ कि मैं किसी तरह पार उतर जाऊं। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले
और मुझे इस भव सागर से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला दे। कि ईश्वर मेरी पुकार को पता नहीं कब सुनेंगे, कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। फिर आगे कवित्री कहती हैं कि कच्चे बर्तन रूपी शरीर से, उन्होंने कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन से पानी टपकता है, कच्चे बर्तन की तुलना उन्होंने अपने शरीर से की है कि यह शरीर भी कच्चे बर्तन जैसा है जिसमें से उम्र रूपी पानी जो है वो निकलता जा रहा है। कि कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। इस पानी को रोकने के लिए व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। मैं जितने भी प्रयास कर रही हूं वे सभी व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरी उम्र पानी की तरह मेरे हाथ से निकलती जा रही है और मेरी आयु जो है वो कम होती जा रही है। ईश्वर को प्राप्त करने के जब सारे प्रयास असफल होते जा रहे हैं तो बार बार मेरे मन में एक चाह उठती है, एक हुक उठती है कि मेरी जो सारी कोशिशें हैं वो बेकार जा रही हैं, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। क्योंकि आत्मा का जो अपना घर है वो तो परमात्मा के पास ही है। तो ईश्वर रूपी घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है, वहां जाने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और यह हुक बार बार मेरे मन में उठती है, क्योंकि इस काम के लिए किए जा रहे मेरे सारे प्रयास निरर्थक हो रहे हैं। अपनी आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों को त्यागने पर बल दिया है। जो लोग ये बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, इस पर घोर प्रहार किया है और स्पष्ट किया है कि समभाव की स्थिति से ही उत्पन्न जब भाव हैं वही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं। अर्थात हमारे मन में समभाव होना चाहिए, सभी को समान मानने का भाव होना ही चाहिए। कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मानव, यह संसार तो मायाग्रस्त है। यदि तू माया में फंसा रहा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यानी कि अगर तू हर रिश्ते में बंधा रहा, इन सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ा रहा, तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तूने इन सब का त्याग कर दिया कि मैं तो सबका त्याग करता हूँ, मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन सब से दूर हो जाएगा, अर्थात नहीं खाएगा, व्रत धारण कर लेगा, तो भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह भी एक बाह्य आडंबर ही है। इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तू सचमुच ईश्वर को पाना चाहता है, अब यहाँ पर राह भी बताई है कि यदि सचमुच ईश्वर को पाना है तो हमें अपने अंदर समभाव की स्थिति पैदा करनी होगी। इस स्थिति में तू अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाएगा। तुम्हारी चेतना शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। चेतना यानी तुम्हारे विचार, वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और फलस्वरूप तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर लगी हुई अहंकार और अज्ञान खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि यहाँ पर सांकल यानी कि कुंडी खुलने से तात्पर्य है कि जो बंद द्वार कर रखे हैं, बंद क्यों रखे हैं? बंद हो रखे हैं हमारे अहंकार से, हमारे अज्ञान से। कि हमारे अहंकार और हमारे अज्ञान की जो कुंडी लगी हुई है
वह खुल जाएगी और मन मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश उद्दीप्त होगा। ईश्वर को हम प्राप्त कर पाएंगे। और इस प्रकार का संदेश कवित्री यहाँ देना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में समभाव को अपनाना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।